हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दी कलियुगासी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम नवरात्रि के बारे में जानते हैं और दुर्गा सप्तशती को किस प्रकार करना चाहिए कि उसका पूरा फल प्राप्त हो हम लोगों को। तो उसी बारे में आज हम बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती को कब और कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए। साल की पहली चैत्र नवरात्रि है। माता आ रही हैं इस बार हाथी पर सवार होकर। तो इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है, यानी कि एक साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा होने से लोगों के धन में वृद्धि होती है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, हर तरीके से सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं अब दुर्गा सप्तशती के बारे में कि किस प्रकार हम लोगों को करना चाहिए। माँ दुर्गा सप्तशती ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती भगवत गीता के बराबर है। दुर्गा सप्तशती 700 वार्षिक है और 9 रात्रों के दिन यदि कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ता है विधि विधान से तो उसे माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, आइए सही तरीका जानते हैं। 1 2 1 4 2 1 2 जाने ये क्या है। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो 13 बनता है और दुर्गा सप्तशती में अध्याय 13 ही हैं। तो 2 1 यानी हम लोगों को किस तरीके से इसको पढ़ना है। 1 2 1 यानी एक चैप्टर आपको पहले दिन पढ़ना है। 2 चैप्टर यानी कि 2 अध्याय आपको दूसरे दिन नवरात्रि के पढ़ना है। फिर 1 चैप्टर आपको तीसरे दिन पढ़ना है। फिर आते हैं चौथी नवरात्रि पर। 4 नवरात्रि जिस दिन हो उस दिन आपको 4 चैप्टर ही पढ़ना है। फिर 5वें नवरात्रि में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर आती है छठी नवरात्रि, उस पर आपको 1 चैप्टर पढ़ना है। फिर अगली 7वीं नवरात्रि पर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 7 दिन के अंदर हमने दुर्गा सप्तशती को समाप्त कर दिया। दुर्गा सप्तशती को हम 7 नवरात्रि में ही पूरा करते हैं, 8वें और 9वें दिन नहीं करते। दुर्गा सप्तशती 9 रात्रों में करने से इसका हमें बहुत अच्छा फल मिलता है और हमें अपनी जो भी मनोकामना मन में रखनी है माता रानी उसे अवश्य पूरा करती हैं। हम दुर्गा सप्तशती नवरात्र में करते हैं तो अति उत्तम, और इसको अगर आप बाद में भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 5 7 16 11 12 25 100 108 1000। जो 108 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है और माना जाता है कि जो 1000 बार पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। इतना प्रभावशाली है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसे 2 के अंक पे आप करेंगे तो ग्रह की चाल सुधरती है। हर एक का करने का पाठ अलग अलग है, उसका अलग अलग फल प्राप्त होता है। लास्ट में 1000 पे मोक्ष प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती जो मेन मंत्र है वो है रेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, जो कि सबने सुना होगा। माता की उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ये बीज मंत्र है। ये मंत्र 108 बार हमें नवरात्रि में रोजाना पढ़ना चाहिए। फिर हम उन देवी देवता को याद करें जो
जिस नवरात्रि में जिनका आवाहन करना है, उनके आगमन से पहले हमें इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। ये एक इकलौता महामंत्र है माँ दुर्गा का, जिसमें 3 बीज मंत्र आए हुए हैं। ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 बीज मंत्र हैं। ऐं है माता सरस्वती का बीज मंत्र। ह्रीं है भुवनेश्वरी माता का, जो माता पार्वती का एक रूप है सांसारिक जीवन के लिए। क्लीं बीज मंत्र है काली माता का। ये तीनों ही बीज मंत्र बहुत प्रभावशाली हैं। ये महामंत्र में विराजमान हैं। तो ये महामंत्र दुर्गा सप्तशती के अंदर है। यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो अपने आप इसको दोहराएंगे, क्योंकि बीच में ये ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कई बार आता है। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं दुर्गा सप्तशती या टाइम नहीं है, तो आप इस बीज मंत्र को 108 बार मन के यानी कि माला का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात हम विधि विधान से माता की उपासना करेंगे। सबसे पहले माता दुर्गा काली की उपासना करेंगे। फिर हमको सबसे पहले पूजा मंदिर में करनी है। मंदिर में पूजा करने के बाद आपको अपने घर में पूजा करनी है। फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में आप जो भी माँ को अर्पण करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, वह लगाएंगे। फिर माँ का श्रृंगार करेंगे। उसके बाद माँ को फल मेवा रखेंगे तरह तरह के उनके सामने। उसके बाद उनके आगे फूल माला अर्पित करेंगे और उनके आसपास दिया जलाएंगे। उनके आसपास अच्छे से सजावट करते हैं। फिर आप संध्या काल के पश्चात कीर्तन में भाग लेना चाहिए। खुद के घर पर भजन करना चाहिए। अगर खुद के घर पर नहीं हो सके तो आप मंदिर में कर सकते हैं, या जहाँ कहीं भी भजन होता है वहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर संध्या आरती करें। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन ये सब तो आप कर सकते हैं। फिर माँ का शुक्राना करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार नवरात्र में माँ की उपासना करता है, वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और उसके घर में सब मंगलमय होता है। इस प्रकार पूजा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनकी आपके ऊपर असीम कृपा बनती है। बोलो जय माता दी, शेरावाली माता की जय।